हिल स्टडी मंत्राटिव चैनल पे साथियों, लेखपाल भर्ती परीक्षा जो हमारा रिजल्ट डीबी के लिए आउट हो चुका है, उसमें अभी भी 14 रिट बाकी हैं, जैसा कि आयोग के द्वारा ये बताया गया है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो हम एनालिसिस करते थे उसमें 4 से 5 ही रिट थी, लेकिन आयोग ने कहा है कि 14 रिट हैं इसमें अभी भी। और जो ये रिजल्ट जारी किया जा रहा है वो रिट के अधीन किया जा रहा है। तो इसमें क्या भविष्य में कोई बदलाव हो सकता है? संभावना तो पूरी है कि बदलाव हो, लेकिन अब इस बदलाव को ज़्यादा सकारात्मक वे में लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। न तो किसी कोर्ट केस की अपडेट आ रही है, न कोई कोर्ट केस, जितने भी कोर्ट केस किए गए हैं उनमें एक ऐसा भी कोर्ट केस नहीं है जिसकी कोई भी सुनवाई की डेट अभी तक फाइनल हो पाई हो या निकल के आ रही हो। सारे कोर्ट केस में इसी प्रकार से हो रहा है कि हैं तो सही कोर्ट केस, लेकिन वो पड़े हुए हैं। सारे के सारे स्टेटस में निकाल के देख चुका हूँ कल। कोई भी कोर्ट केस में ऐसा नहीं है कि जो आपको लग रहा हो कि इसकी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, तो इनमें ज़्यादा उम्मीद लगाना, जो छात्रों ने जो कोर्ट केस किए थे, अब देखो सीधी बात होती है, जब किसी भी चीज़ का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो सारी बातें भुला दी जाती हैं। जैसे इसी कोर्ट के उसमें देख लो, अब ये डीबी का रिजल्ट आ गया, कोर्ट केस की कोई भी जानकारी आपको नहीं मिल रही और न ही मुझे लग रहा है कि भविष्य में मिलेगी, क्योंकि इसी प्रकार से रहेगा और ये होता रहेगा कि हाँ ये है और वो है और इसमें होना कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, एक कोर्ट केस था, उसकी 14 जुलाई वो डेट दी गई है और 14 जुलाई तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि इतनी लंबी डेट और उसके बावजूद भी आपको कुछ मालूम नहीं पड़ पा रहा है। लेकिन जैसा कि अगर कोई कोर्ट केस है तो उस कोर्ट केस में बदलाव हो गया 1 से 2 प्रश्न में, तो क्या होगा? अब देखो, किसी भी प्रश्न में बदलाव होने की स्थिति में एक ही कंडीशन होती है, कोर्ट के अधीन है ये डीबी का रिजल्ट, तो दोबारा से आयोग को रिजल्ट निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको जैसा मालूम है कि आयोग हमेशा जीतता है कोर्ट केस में, तो आयोग को एकदम निश्चिंत है। आयोग चाहता तो इसका रिजल्ट बहुत पहले जारी कर सकता था और अब तक आपकी ज्वाइनिंग करवा सकता था, लेकिन आयोग की ये मंशा ही नहीं थी कि जल्दी से इसकी ज्वाइनिंग की जाए। ठीक है, जल्दी से इसका रिजल्ट निकाला जाए, क्योंकि जब सारी चीज़ें आयोग के फेवर में होती हैं, जब आप कोई कोर्ट केस देख लो, कोई भी कोर्ट केस देख लो, या तो सरकार के फेवर में रहेगा वो या फिर आयोग के फेवर में रहेगा। लेकिन छात्रों के हित में बहुत कम देखे गए हैं रिजल्ट जो आते हैं, मतलब इसके वर्डिक्ट आते हैं, मतलब कोर्ट वगैरह के। तो आप ये मान के चलिए, आपको 1-2 प्रश्न में अगर हम सोच भी लें कि बदलाव होगा, तो ये मुझे लग रहा है भविष्य में होगा भी नहीं, क्योंकि इसकी कोर्ट केस की कोई भी अपडेट अभी तक हमको नहीं मिल पाई है। जितने भी हमारे कोर्ट केस बचे हुए हैं उनमें कोई अपडेट 7, 9, 13 और 99, इसी कोर्ट केस में 4 प्रश्नों को चैलेंज किया गया था। इन प्रश्नों, मतलब कोर्ट केसों की कोई भी अभी जानकारी नहीं है। आगे देखते हैं। देखो, अगर जो कोर्ट केस है, कोर्ट केस से पहले अगर ये तुम्हारे डीबी समाप्त होके रिजल्ट आ जाता है तो कोई प्रभाव पड़ेगा? तो एक चीज़ मान लो, जो मैंने अभी बता रहा था उसी को दोबारा से कह रहा हूँ कि अगर कोर्ट केस चलते रहें और डीबी मतलब फाइनल रिजल्ट आ गया, तो इन कोर्ट केसों का कोई औचित्य नहीं है। अब भी कोई औचित्य नहीं है। डीबी का रिजल्ट आया, इन कोर्ट केस वाले जो भी होंगे, कोर्ट केस किए होंगे इन लोगों ने, वो सब शांत होकर बैठ गए। अब इनका कोई फॉलोअप भी नहीं लेगा कि कब इसकी डेट पड़ रही है, क्या पड़ रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कुछ होने वाला है। और फाइनल रिजल्ट के बाद, और देखो डीबी का रिजल्ट आया है, कोर्ट केस की कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल रही है, और फाइनल रिजल्ट के बाद तो ये अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे ये कोर्ट केस। ठीक है, इनका कोई औचित्य नहीं है। अब मान लो कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई, हाँ, अक्टूबर-नवंबर में, तो ये कोर्ट केस अगर फिर मतलब 2 साल बाद मतलब इनका कुछ हुआ, तो इनका कुछ होना है क्या? कुछ नहीं होना है इसमें। ज्वाइनिंग हो गई, खत्म हो गई कहानी, बस यही होता है। क्योंकि हमेशा जीतती सरकार और आयोग ही है, और तीसरा पक्ष कोई जीतता नहीं है। छात्रों की हमेशा हार होती है कोर्ट केस में। आपने देखा भी, उज्ज्वला वाले प्रश्न पे ही देख लो, कहाँ से कहाँ तीसरा पैर निकाल दिया उसने, लेकिन हुई बच्चों की हार और छात्र उसकी आयोग की होगी जीत। ठीक है, और साथियों, सबसे बड़ा अभियान जो चलाया जा रहा है तो वो है तुम्हारा, जो भी साथी, जो भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, जहाँ पर भी अच्छी पोस्ट पर, मतलब ग्रेड पे अच्छा है, जैसे तुम्हारा लेखपाल से, उस पर अगर सेलेक्ट हुए हैं
तो वो साथी ज़रूर से ज़रूर अपना डीबी स्किप कराएं, क्योंकि उनका दायित्व बनता है, क्योंकि ये भर्ती ज्वाइन तो करेंगे नहीं लेखपाल वो। अगर डीबी करा भी लेंगे तो इस सीट बेकार कर देंगे, किसी का भविष्य बेकार हो जाएगा। वो जो उम्मीद लगाए बैठा है कि हमारा होगा, तो उसके चक्कर में, आपके चक्कर में उसका बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप तो जॉब कर ही रहे हो। जो कितने कोई भी हो, जैसे एसएससी वाला है, कोई भी सीजीएल है, सीएचएसएल है, या तुम्हारा रेलवे वाला एनटीपीसी वाला भी है, ग्रुप डी वाला भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसमें होता है बॉन्ड भरना होता है। अगर आप छोड़ के आते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रुप डी वाला भी जिसने ज्वाइन कर लिया है वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। दूसरा, ये तुम्हारे दुनिया यूपीपीसीएल है, ये तुम्हारा यूपीएसआई है, बहुत सारी भर्तियां जो क्लियर हो गई हैं, वो साथियों से अनुरोध है कि कृपया करके अपना डीबी इस लेखपाल में भी ना कराएं, क्योंकि जिससे आप अगर नहीं कराओगे तो जो बच्चे हैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, उनका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसी अनुरोध के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। ठीक है साथियों, धन्यवाद।